जो सही साधन कर रहे हैं। पहला, काम क्रोध पहले जितने तूफान लेकर आते थे अब वैसा नहीं आते हैं। साधक को अनुभव होता है, जो सही साधन जिसका चल रहा है उसको यह अनुभव होगा। काम क्रोधादि दोष पहले जितना तूफान लेकर के आते थे, जितनी जल्दी जल्दी आते थे, अब उतना नहीं आते हैं। दूसरा, उनके वेग से जितना हम पहले दुखी होते थे उतना अब नहीं होते, अर्थात कम वेग से आने लगे हैं। तीसरा, पहले जितनी देर तक हम काम आदि के चिंतन में टिकते थे अब उतनी देर नहीं टिकते। ये तीन सुधार साधक में प्रारंभ से शुरू हो जाते हैं। देख लो अपने हृदय में, ये तीन सुधार प्रारंभ हो जाते हैं जिसका सही साधन चल रहा है। पहला, काम क्रोधादि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे, जितना तूफान लेकर के आते थे, अब उतना नहीं आते। दूसरा, जितना व्यथित करता था वेग, हमें परेशान दुखी करता था, आता है पर उतना नहीं दुखी होते, वेग सहने लगे हैं। तीसरा, बहुत देर तक बहुत समय नष्ट होता था इनमें, लड़ाई होती थी, अंदर से चिंतन होता था, व्याकुलता होती थी, अब उतना नहीं, गया आया विवेक से नष्ट कर दिया। उपासक में अगर ये तीन बातें आने लगी हैं तो ये मिट जाएंगे, धैर्य रखिए। अगर ये तीन बातें आपके अंदर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा सुधार है, तो अब इसका आखिरी कनेक्शन है मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, काट लो, ये सब खत्म हो जाएगा। पर पहले ही आएगा क्योंकि साधना प्रारंभ शरीर को लेकर के ही होती है, और इनकी बिल्कुल भी स्फुरना ना रहे, इनसे संबंध रखना नहीं है, तभी इनकी स्फुरना बंद होगी। मन बुद्धि में तदात्म, शरीर में तदात्म, फिर आप इनको जीत लें ऐसी सामर्थ्य आप में नहीं है। जैसे जैसे भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होते जाते हैं। जहां एक काम आदि विकार कम होने लगे तब साधक को परमात्म शक्ति का और अनुभव होता है। उसी शक्ति से, विवेक शक्ति से शरीर संबंध को ही हटा देता है। मैं कोई शरीर थोड़ी हूं जो मांग हो रही है अंतःकरण और शरीर की है, नहीं, इसको धर्म में लगाना है, प्रभु में लगाना है, नहीं नहीं, शरीर राग मिटा, विकारों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी वो रास विलास का अनुभव करता है। पांचों भूले देह शुद्धि, तब छठी भावना रास की। पहले तो ये प्रपंच हटे ना, राग हटे ना भोगों का। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ रहा है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला है कि आपको साधन करते हुए कोई भारी कुसंग हो गया। देख लीजिए, साधन करते हुए आप में कोई कुसंग जागृत हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसा संभाषण कर लिया या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि पहले से भी भयंकर विकार आ गया, कुसंग। अगर ऐसा नहीं हो, आपका साधन ठीक चल रहा है और फिर आपके अंदर ये बात आई है, तो कह रहे हैं कि जब भोगा शक्ति मिटती है तो साधक की बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में थोड़ा भी स्फुरण पहाड़ जैसा नजर आता है, थोड़ा भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपवित्र बुद्धि में पहाड़ जैसा दोष भी तिनके के भी समान नहीं लगता, पवित्र बुद्धि में तिनके के जैसा दोष पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो साधक हाय हाय करने लगता है कि पहले इतना गंदा नहीं था जितना आप गंदा विचार आता है। ये उसकी बुद्धि की पवित्रता है। दो बात ध्यान रखना है, पहले तो तुरंत हमें देखना है अपनी दिनचर्या में कि कोई दृश्य का कुसंग, शब्दों का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, भोजन का कुसंग तो नहीं हो गया जो हमारे अंदर इतनी विकार की वृत्ति आ गई। अगर आप निर्णय कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, ये आपकी बुद्धि की पवित्रता है जो आपके थोड़े से भी दोष को पहाड़ जैसा दर्शन करा रही है। अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है तो साधक को थोड़ा सा भी विकार सहन करने की वो असहनशील हो जाता है। ऐसी बात कैसे आ गई मेरे हृदय में? ये पवित्रता का लक्षण है।
ऐसा कैसे हो गया, मेरा मन कैसे राजी हो गया, नहीं हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो गया। तो उसको लगता है कि बहुत हमारी बुरी दशा है, यद्यपि उसकी बहुत पवित्र दशा, अंतःकरण इतना निर्मल हो रहा है कि वो छोटी सी स्फुरणा को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यत चेत शाम, जब तक साधक शरीर और इंद्रियों से सुख भोगने के लिए लालायित रहता है, साधक की बात कह रहे हैं, संसारी तो रहता ही है, तब तक उसका असत संबंध सर्वथा नष्ट नहीं होता, इसलिए उसका मन उसके वश में नहीं रहता। और जब साधक भगवत रस प्राप्त करने का लोलुप हो जाता है तो उसे शरीर और भोगों से संबंध मिटाना ही होता है या स्वाभाविक मिटने लगता है, तब उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में फिर काम क्रोध की स्फुरणा ही नहीं होती, मन स्वतः वश में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते यत चेत शाम। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। उस साधक को भगवान विदितात्म नाम कहते हैं, जो जानना चाहिए वो जान जाता है, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जो प्रभु को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। प्रभु को जान गया तो सब कुछ जान गया, उसे और कुछ जाना कि ये जानना है वो जानना अब बाकी नहीं रहेगा। प्रभु को प्राप्त कर लिया तो कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। शरीर के रहते हुए वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शरीर छूटते छूटते उसे बोध हो जाएगा भगवान की तरफ से, क्योंकि जीवन भर वो बहुत लगन से साधना की है, पर वस्तु की बोध वृत्ति नहीं आई तो भगवान कृपा करके अंतिम समय तक दे देते हैं। उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जीते जी या शरीर छूटने के बाद, दोनों एक ही गति को प्राप्त होते हैं। पर पहला है जीते जी भगवत साक्षात्कार हो जाए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के किसी भी पदार्थ का जो अंदर चिंतन नहीं करता, ध्यान दीजिए, अधिकतर बाहर के ही चिंतन में अपना समय नष्ट कर देते हैं। मंत्र चल रहा है पर चिंतन सब बाहरी हो रहा है, प्रकृति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का। आप देख लीजिए, हमें उपाय करना है बाहर के चिंतन को छोड़ करके अपने आराध्य देव के चिंतन में, बाहर के पदार्थों का, व्यक्तियों का, व्यवहार का चिंतन छोड़ करके। अब इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब भगवत चिंतन कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन क्या होता है। देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, अभी ठीक चिंतन नहीं है। बाहर का चिंतन बाहर छोड़कर अपने आराध्य देव की चिंतन, ये तभी हो सकता है जब हमारा कोई संबंध नहीं, कहीं भी हमारा किसी भी व्यक्ति से, अच्छा आप ऐसा, अच्छा अमुक वस्तु, वो हमारे चिंतन में आ गई। अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन बाहर ही छोड़कर अपने आराध्य देव का चिंतन करना है। उपासक को अब अपना सेवा धर्म है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं। उठते बैठते चलते फिरते नासिकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। ये शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है, बहुत सी जगह ये आदेश दिया गया है, संतों ने भी ऐसा आदेश किया है। साधक को ऐसे देखने का नहीं है, संभाषण भी ऐसे, चलना भी ऐसे, किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का आदेश कहीं शास्त्र साधक को नहीं देता है। नासिकाग्र दृष्टि रखे, इतनी दूर बस।
आंख खुली हुई है, जब यहां आप एकाग्रता करोगे तो यहां शुरू हो जाएगा मंत्र। यहां आपको महसूस होगा कि आज्ञा चक्र आपका खुल रहा है। नेत्रों की दृष्टि नासिकाग्र, तो भौहों के बीच चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत इससे बल मिलता है। आप आंख मूंद करके मंत्र का चिंतन न करें, आंख खोलिए और ऐसे रखिए, तो आप देखिए फिर आप अक्षर अक्षर आपको दिखाई देने लगे।